कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री राजीव कुमार, श्रीमती संध्या जैन, तनिष्क, मानु जैन, शानु जैन, सौम्या जैन, बसाहरी परिवार। फर्म श्री विद्यासागर कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। संसारी प्राणी को जब कर्म का उदय आता है तब वह छटपटा जाता है, अनेक उपाय सोचता है कि यह कर्म जो हमें फल दे रहा है वह कैसे दूर हो। जो भी असाता कर्म के कारण यह कर्म आया है, और वह संसारी प्राणी रात दिन बेचैन हो जाता है, केवल उसके उपाय की तलाश में लगा रहता है कि कर्म हमसे कैसे दूर हो। पर कर्म तो कर्म है, वह द्रव्य छेद काल फल के हिसाब से ही उदय आता है, वो देता है। पर आचार्य पूजपाद महाराज समाधि तंत्र में कह रहे हैं कि तुम घबराओ मत, हम हमेशा के लिए वह तुम्हारी समस्या दूर करने का उपाय तुम्हें बता रहे हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए तुम उस सिद्धत्व को प्राप्त कर लोगे कि छटपटाने वाली बात हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कर्म का उदय तो जब तक संसार में संसारी प्राणी है तब तो उसको फल भोगना ही पड़ता है, तब तक संसार से ऊपर उठ जाता है, फिर कोई कष्ट की बात नहीं। तो आचार्य पूजपाद महाराज समाधि तंत्र ग्रंथ में एक श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि अपनी आत्मा से जो भिन्न अरहंत और सिद्ध हैं उनकी उपासना करने से वह भी परमात्मा स्वरूप बन जाता है। जिस प्रकार उन्होंने उदाहरण दिया, जिस प्रकार दीपक से भिन्न बाती दीपक की उपासना करने से वह भी दीपक स्वरूप बन जाती है। तो ऐसे आचार्य पूजपाद महाराज हैं जिन्होंने समाधि तंत्र ग्रंथ की रचना की। आचार्य महाराज ने एक बार बताया था कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहा करते थे कि अध्यात्म ग्रंथों की रचना में अगर आचार्य कुंद महाराज के बाद किसी का नाम आता है तो आचार्य पूजपाद महाराज का बात आता है, कि जिनके द्वारा ऐसे श्लोक लिखे गए हैं कि एक एक श्लोक को एक एक महीने तक भी आप चिंतन करो तो समय कम पड़ जाएगा। ऐसे आचार्य महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथ का जब पाठ करते थे उस समय ये बात कही थी। ऐसी गुफा में बैठ के उन्होंने ऐसी अध्यात्म ग्रंथों की रचना तो की है हम सबके लिए, पर उनने अपना जीवन भी अध्यात्ममय बनाया है। तो आचार्य पूजपाद महाराज कह रहे कि भक्ति का फल तुम थोड़ा समझ रहे हो तो थोड़ा नहीं, क्योंकि आचार्य ने अनेक ग्रंथों में पुण्य संचय और पाप क्षय करने के लिए अनेक अनुष्ठानों का वर्णन किया, अनेक साधनाएं लिखी, पर भक्ति भी अपने आप में एक अनूठी चीज है जो हमें सीधी सीधी कहां उस सिद्धालय में जाके विराजमान कर दे। अनेक आगम में उदाहरण है कि जिन्होंने भक्ति के माध्यम से क्या किया, उस सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। ज्यादा कुछ नहीं आता। आचार्य महाराज कहते हैं आज पंचम काल है, ज्यादा साधना नहीं होती, और आज जंगल में तो रह नहीं सकती क्योंकि संगन का अभाव है। आचार्य गुणभद्र महाराज ने एक खेद व्यक्त आत्मानुशासन ग्रंथ में किया है कि आज साधु लोग भी क्या है नगर के समीप आ जाते सामने, एक खेद व्यक्त किया। पर आचार्य महाराज कहते अपना जंगल तो कमरा ही है, अगर कमरा में भी दीवार की मुख तक बैठ गए तो ये तुम्हारा जंगल है, इसमें भी आप आज चतुर्काल जैसी साधना कर सकते हैं।
बस बशर्ते आपका मन नियंत्रण में हो। आप मन के नियंत्रण में नहीं, मन आपने और इंद्रिय संयत बना ली तो काम हो गया। और अगर मन और इंद्रिय संयत नहीं है तो आप जंगल में नहीं कहीं भी रहोगे, पर याद तो वहीं की आती रहेगी। साधना के लिए दृढ़ काल आवश्यक होता है, पर उसके साथ साथ इंद्रिय और मन नियंत्रण होना आवश्यक है। इस संयम के लिए आचार्य महाराज हमेशा तांगा का उदाहरण देते हैं कि तांगा वाला उस तांगे में उस घोड़े को लगाता है, पर लगाने के बाद उसको किस प्रकार से नियंत्रण करता है। उस तांगे में 2 डंडे बाजू में रहती हैं, आंखों पर पट्टी रहती है, हाथ में लगाम रहती है और हाथ में एक हंटर रहता है। तब वह तांगा जाके घोड़े के माध्यम से तांगा कहाँ यथास्थान पहुंच पाता है। और अगर इस तरह से सावधानी ना हो तो कहाँ पटकेगा वह घोड़ा, पता नहीं। तो इस तरह अगर मन संयत नहीं है, आचार्य ने यही कहा था कि संयम का अर्थ होता है लगाम, संयम का अर्थ होता है लगाम, तो असंयम का अर्थ होता है बेलगाम। जहां कोई लगाम नहीं है उसको कहते हैं असंयम। जब जो करना, जब जो खाना, जब जो बोलना, जब जहां उठना, जब जहां बैठना, जो करना, जिस साधन का जब जो उपयोग करना करते चले जाओ, इसको कहते हैं असंयम। और संयम तो अपने व्रतों के माध्यम से ही वह चलता है। वह अपने व्रतों को हमेशा ध्यान रखता है, भले कुछ कहीं कोई कमी हो जाए, पर अपने लिए हुए व्रतों में कोई कमी नहीं आना चाहिए, नियम संकल्प में कोई कमी नहीं आना चाहिए। इसी का नाम है संयम। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज बहुत बड़े आचार्य हुए, पर एक छोटे के श्लोक के माध्यम से उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर तुम सिद्धत्व की प्राप्ति करना चाहते हो तो उन अरहंत और सिद्धों की उपासना प्रारंभ कर दो। समय नहीं, प्रमाद से रहित अवस्था, मन और वचन काय तीनों उन सिद्ध की आराधना में लग जाए। समय काटना नहीं, अच्छे से कहते समय को नहीं काटना है, कर्मों को काटना है। समय तो कट ही रहा है, सुबह से शाम होती और शाम से सुबह हो जाती, 24 घंटे यूं निकल जाते, एक दिन निकल जाता है, पर कर्म नहीं कटती। क्यों नहीं कटती? क्योंकि कर्म काटने के लिए उस तरह की साधना आवश्यक है, उस तरह से नियंत्रण आवश्यक है, तब जाके कर्म कटते। आज तक अनादि काल से हम इस संसार में बने हुए हैं, पर आज तक हम उस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सके। हमारे बीच रहने वाले वही आदिनाथ भगवान है, वही पारसनाथ भगवान है, वही महावीर, सब हमारे साथ में रहने वाले हैं। इस संसार में हम सब साथ रहते थे, पर उनने आज सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया और आज हम इस संसार में चारों गतियों के दुखों को उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हमने वैसा काम नहीं किया जो काम उन्होंने किया। व्यवस्थित ढंग से संसार को नष्ट करने के लिए उपाय अपनाए, वो उपाय हमने अभी तक नहीं किए। अगर नहीं करेंगे तो हम संसार से कभी मुक्त नहीं होंगे, ये पक्का है। जैसे भी भैया जी ने कहा कि भक्ति क्या है, कैसे सिद्धत्व प्राप्त होगा, तो बिना भेद विज्ञान के सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। पर उस भेद विज्ञान के लिए अभ्यास भी आवश्यक है। जब हम एक कायस्वर भेद विज्ञान पूर्वक करेंगे तब जाके तो क्रम बढ़ेगा, माला फिरेगी, सामयिक होगी। तब हम छोटे छोटे से कायस्वर में भी हम उसका भेद विज्ञान नहीं है, तो फिर कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगी 11? 100 में से 100 में आप नंबर चाहते हो, मोक्ष तो वही उसी को मिलता है जिसको 100 में 100 नंबर मिलती। यहाँ 33 में पास होने वाली बात नहीं है। महाराज 100 में 33 मिलेंगे तो हम पास हो जाएंगे। अच्छा सी कहती पास नहीं, तुम 67 में फेल हो,
हम 33, तुम कह रहे 33 में पास हो, हम कहते 67 में भी फेल हो, 67 कमाए हैं, पास की यहाँ कोई बात नहीं। तो मोक्ष मार्ग तो ये है कि 100 में 100 नंबर आपको साधना के माध्यम से मिलेंगे, तब आप जाके उस सिद्धत्व को प्राप्त कर सकोगे। नहीं तो कोई गारंटी नहीं। मनुष्य पर्या आज मिली है, पूर्व पुण्य के उदय से सारी सामग्री मिली है और हम खूब अच्छे से रह रहे हैं, पर आगामी जीवन का क्या निश्चित है? तो आगामी जीवन इस मनुष्य पर्याय में किए हुए पुण्य पाप पर ही आधारित है। एक आयु पूर्ण नहीं होती है, पहले क्या है, उस आयु में ही अगली आयु का बंध कर लिया जाता है। ट्रेन में बैठने से पहले टिकट लेना आवश्यक है, तो यहाँ से रवाना होने के लिए पहले आयु बंद करना आवश्यक है। उस आयु का बंध आपकी उस किस पाप पुण्य किस रूप आप कर रहे, किस क्रिया को कर रहे, वो उस आयु का बंध होने के बाद कभी परिवर्तन नहीं होता। ये तो सिद्धांत है, पहले हम आपको बता चुके। चाहे आप छायक समय दर्शन कर लो, चाहे तीर्थंकर कुछ भी कर लो, उस बंध से कोई होने वाला नहीं है। आयु कर्म तो कहता है जिसका तुमने बंद किया वहां तुम्हें जाना ही पड़ेगा। कोई भी हो, राजा सैनिक देख लो आप, छायक सम्यक दर्शन करने वाले तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आगा 24 प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं। पर नहीं, अभी तो तुम्हें जो तुमने पाप किया है, जो कर्म आयु बांधा है, वहां तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो आचार्य महाराज पूजपाद महाराज यही कह रहे हैं कि सिद्धों की आराधना करके अपने को सिद्धत्व प्राप्त तो कर सकते हो, पर बशर्ते उनकी आराधना ऐसी आराधना हो कि मन वचन काया हमारा पूर्ण रूप से लग जाए। ऐसा नहीं है कि अब 2 घंटे का अनुष्ठान है, पूर्ण होना है, 7 बजे पहुंचना है, 10 बजे समाप्त होगा, अपने घर चले जाएंगे, बस हो गया, एक विधान हो गया। पर मन वचन काया ऐसा लग जाए कि अब हमारा अभी किसी से कोई संबंध नहीं, अभी तो हमारा सीधा भगवान से संबंध स्थापित हो चुका है। हम अभी सबको भूल के उनकी आराधना में, उनके गुणों की आराधना में लग जाए और अपने स्वरूप की पहचान कर लें कि ऐसी हम सिद्धत्व हम भी प्राप्त कर लेते। कोई सिद्ध अलग से नहीं बनते हैं, कोई भगवान अलग से नहीं बनते, हम आप में से ही भगवान बनते हैं। जिनकी वह आवरण, कर्मों का आवरण हट जाता है तो वह जाके सिद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तो सीधा सीधा जैन धर्म है, बस नकल करते जाओ। जैसे अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं कि आप गाइड भी रख लो और पेपर लिख के लिखते जाओ, कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जैन दर्शन करता, बस तुम तो नकल करना सीख जाओ, सिद्ध बन जाओगे, कुछ नहीं करना तुम्हें। जैसा आदिनाथ भगवान ने किया है, महावीर आदि ने किया, बस ठीक उनकी नकल करना। कोई फ्लाइंग स्क्वाड पकड़ने वाली आपको नहीं है, आप तो ठीक है बस वैसे करते जाओ, आप उनके समान बाजू में जाके आप वहां बैठ जाओगे, कोई कमी नहीं। 8 गुण उनमें प्राप्त हुए तो आप गुण आपके भी प्राप्त हो जाएंगे। इतना सरल आचार्य ने उपाय बताया। अब इससे सरल उपाय आप चाहते हो तो इससे सरल उपाय होता तो अपन से बताने से पहले तो जो सिद्धत्व को प्राप्त हुए वो अपनाते। इससे सरल उपाय कोई नहीं है। तो इसलिए आप जो भक्ति अनुष्ठान में बैठे हुए बड़े उत्साह के साथ करें। देखो आचार्य ने अपन पर कितनी कृपा दया की कि ऐसे अनुष्ठानों को अपने सामने रखा। अगर ऐसे अनुष्ठानों का वर्णन आगम में नहीं होता, ऐसी क्रियाओं में नहीं होता, तो आज कैसे कैसे साधन आप सबके सामने हैं, जिन साधनों में व्यक्ति रात दिन उलझा हुआ है। अन्न माला फेरना स्वाध्याय आदि में नींद आती है, पर और साधनों में उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि वह पाप नहीं समझ रहा। ये नहीं समझ रहा है कि ये पाप है।
हम लोगों से यही कहते प्रवचन स्वाध्याय आदि के समय कि भैया जो रात के 12-2 बजे तक जागते हैं वो कोई पुण्य करते हैं क्या? हम पूछ रहे, आप ही बताओ, हम नहीं कहते आखिर क्या करते। आप तो इतना रात को देर के जाग रहे हैं, वो क्या कौन सा अनुष्ठान चल रहा है? और रात में देर में जागते सुबह समय से उठना संभव नहीं, तो रात में पाप हो रहा है। उस सुबह हम जो अच्छी से भगवान की स्तुति कर सकती थी, माला फेर सकती थी, अभिषेक कर सकती थी, पूजन कर सकती थी, स्वाध्याय कर सकती, अनेक अच्छे अच्छे काम पुण्य बढ़ाने वाले कर सकती थी, जो हमें आगामी जीवन में वह पुण्य साथ देता। तो यहाँ पाप बढ़ रहा है तो पुण्य की क्रिया निरंतर छूटती जा रही है। आप ऐसी ऐसी साधनों से जुड़ते चले जा रहे हैं, पर उन साधनों से कभी पुण्य होने वाला नहीं है, पाप ही बंद होगा। और पाप जब बंद होगा तो दुर्गति में क्या दशा होगी। एक श्वास में 8-10 बार लिफ्ट चलती है। पहले कोई वस्तु पत्थर पर पीसना पड़ती थी, हाथ दर्द तकलीफ होती थी, अब तो मिक्सी में यूं डाला यूं आ गया बाहर। ऐसी लिफ्ट वहां निगोद में चलती है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म और मरण हो जाता है। वहां कोई गिफ्ट नहीं बढ़ती है, ना कार्ड बढ़ते हैं, ना मिठाई बढ़ती है, ना बैंड बजती है, ना कोई परिवार है। बस जन्म मरण का निरंतर यह अनादि काल से चल रहा है, वो चलता रहेगा। तो इसलिए इतने ही हम संक्षिप्त में आपको बता दें। अपन महाराज का प्रवचन सुनेंगे और विस्तार से, कि अपने जीवन को भक्ति से ऐसा जोड़ो कि जैसे विसाफ हरार रचना करने वाले एक धनंजय कवि हुए, उनकी भी एक भक्ति करने का ढंग आप कथा पढ़े विसाफहार स्तोत्र में। कैसी उन्होंने भक्ति की, उन्होंने क्या लिखा विसाफहार स्तोत्र में कि भगवान हम आपके पास आए हैं कि हमारा बालक ठीक हो, यही हो जाए। क्या वृक्ष के पास आने से छाया मांगना पड़ती है क्या? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री राजीव कुमार, श्रीमती संध्या जैन, तनिष्क, मानु जैन, शानु जैन, सौम्या जैन, बसाहरी परिवार। फर्म श्री विद्यासागर कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश।